यहाँ फालतू में एक लड़की को गाली गलौज करके चूतिया जैसे अगर मैसेज या कॉल आ गया ना, जहाँ है वहीं आगे घसीट के मरबो करेंगे। इतना याद रखना, किसी को डिस्टर्ब करने का काम मत करना। आगे कॉल रिकॉर्डिंग सुनने से पहले जरा परिचय करा दूं। ये कॉल रिकॉर्डिंग है अ, भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस सौम्या पोखरेल जी का। और सौम्या पोखरेल को यहाँ पर महबूब खान मैसेज करता है। ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा था अभी, तो मुझे लगा चलिए मैं भी इस पर बात करता हूँ। तो सौम्या पोखरेल को महबूब खान जो है वो कुछ मैसेज करता है। मतलब आप ऑडियो सुनेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई मैसेज किया, हालचाल पूछा होगा, दोबारा से बात करने की कोशिश की होगी। पहले इन लोगों में पंगा हुआ था, विवाद हुआ था। विवाद हुआ कैसे था, लेकिन विवाद कैसे हुआ था उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि सौम्या पोखरेल ने कहा है कि तुमने पहले मुझे गाली दिया था, अब शर्म नहीं आ रहा है, मुंह उठाकर तुमने मुझे कैसे मैसेज कर दिया। अब इस बात पर मेरे दिमाग में कुछ सवाल उठ गए हैं सौम्या पोखरेल को लेकर के, लेकिन वो मैं बात करूंगा। उससे पहले ये पूरा रिकॉर्डिंग एक बार आप सुनिए। यहाँ फालतू में एक लड़की को गाली गलौज करके चूतिया जैसे अगर मैसेज या कॉल आ गया ना, जहाँ है वहीं आगे घसीट के मरबो करेंगे। इतना याद रखना, किसी को डिस्टर्ब करने का काम मत करना। फालतू सब एक समय पे गाली देगा और एक समय पे आके मैसेज करेगा। शर्म नहीं आता? इंसान है बेशरम। बात गाली देने का बात करता है, गाली देने का। तेरे से ज्यादा हम तेरे को गाली दे दिए हैं और यहाँ बकबक करने आ गया ना, तो जहाँ है वहां के चप्पल से ठुरबो करेंगे। गालिये का बात मत कर। बेशरम, कैसा मुंह उठा के मेरे पास बात करने आ गया रे तू? शरम कहीं का। बड़ा चमचा बनता है, फैन बनता था, आज कहाँ गया तेरा फैनगिरी? मैं तो अभी तक फैन हूँ, हमेशा रहूंगी। तेरे जैसे दिखावटी नहीं थी एक फोटो लेने के लिए फैनगिरी दिखाऊंगी। फालतूगिरी मेरे पास फोन मैसेज मत करना। तुम लोग का हरकतें अभी तक हमको याद है। चमचे सब। फैन बनना है तो सच्चा दिल से बन, किसी को दिखाने के लिए मत बन। धमकी? अभी हमको जैसा जैसा गाली दिया है ना, और तू जो ये क्या बोलता है कि मेरा कास्ट के ऊपर तू बोल रहा था कि तुम लोग नेपाली हो, ये वो। इससे पूछो किसी लड़की को तुम कैसे मैसेज कर सकते हो, किस हक से? तो अगर मैसेज कर भी रहे हो, तुम्हें काम हो तो ये हमको काम बताओ। गाली दिया सबसे प्रूफ पहले है मेरे तो। पास, है यूट्यूब हाँ, का, इसके पास पड़ा हाँ, है। सबसे पहले सुनो, इससे ये चीज पूछो कि तुम अगर लड़की को एक एक्ट्रेस को मैसेज कर रहे हो तो किस किस लिए कर रहे हो? प्रोग्राम के लिए कर रहे हो, किस शो के लिए कर रहे हो? तब बात होगी तुमसे। और तू फालतू इंसान है। 100 बात के बाद तू हमको गाली देने के बाद तू कैसे मुंह उठा के मेरे पास आ गया? हाँ, पहली बात इसके ऊपर मारो ना कंप्लेन, तू सीधा निवेदन। तो हम लॉक देते हैं, लॉक, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए, तो ये आपने सुन लिया। देखिए, अब मेरा सवाल ये है सौम्या पोखरेल जी आपसे कि झगड़ा का जड़ शुरू हुआ था आपका और अखिलेश कश्यप का। आपने कहा था कि अखिलेश कश्यप ने बहुत गंदी गंदी गालियां दी, घर पे आ गया था, और वो आपने ऑडियो भी शेयर किया हुआ था कि बहुत गंदी गंदी गालियां दी थी, बहुत धमकी दिया था आपको, वगैरह वगैरह। तो अब क्या है कि देखिए, अब फैन लोग देख रहे हैं कि भाई जिसके वजह से ये पंगा शुरू हुआ था, कि जिसने गाली दी थी और वहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था, और ये फैन लोग भी जो है उस कंट्रोवर्सी में कूद गए थे। ये हमेशा की आदत है कि भाई किसी जिसको ये लोग चाहते हैं उनसे अगर किसी का पंगा हो तो उस पंगा में ये लोग भी पड़ जाते हैं। अब देखने को ये मिल रहा है कि वही अखिलेश कश्यप के साथ सौम्या जी नजर आती हैं, रील बनाती हैं, बराबर नजर आती रहती हैं। खेसारी जी के साथ में भी इनका जो है उनके इवेंट में ये जाती हैं, हर जगह नजर आने लगी हैं। तो अब दिमाग में ये सवाल है कि ये जो रूल है कि किसी ने अगर गाली दिया था तो वो दोबारा बात नहीं कर सकता, वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए है या फिर सबके लिए है? क्योंकि अखिलेश कश्यप का जो आपने बताया था जिस हिसाब से कि भाई बहुत ज़्यादा गाली गलौज किया था आपको, हद से ज़्यादा, तो इन लोगों की तो इतनी हिम्मत हुई नहीं होगी फैन लोगों की कि आपको इस तरह से महबूब खान जो है वो गाली दे, जिस लेवल का अखिलेश कश्यप के बारे में आप बता रहे थे। लेकिन वहाँ पर ये रूल आपका नहीं है, क्योंकि मुझे याद है आज भी महबूब खान के बारे में। महबूब खान वो पहला शख्स है जिनकी बात सौम्या पोखरेल से हुआ करती थी। पहले जब सौम्या पोखरेल को भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी नहीं जानता था, तब महबूब खान ने मुझे बताया था कि बाबा ऐसा ऐसा है, एक जो है वो नेपाल की है, टिकटॉकर है और भोजपुरी बोलती है और भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड है काम करने में, खेसारी भैया की फ़ैन है, तो आप जो है कुछ वीडियो बनाइए ना इस पर। तो वो वीडियो सौम्या पोखरेल का एक टिकटॉक पर वो कुछ वीडियो डाली खेसारी जी को लेकर के, फिर मुझे भेजा गया, फिर मैंने वो वीडियो यूट्यूब पर डाला, फिर मैंने खेसारी जी और अखिलेश कश्यप दोनों को भेजा। तब जाकर के खेसारी लाल यादव और अखिलेश कश्यप और बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री से इनका जो है वो परिचय हो गया था। तो महबूब खान वो पहला बंदा है जिसने जो है ये कोशिश की थी, सौम्या पोखरेल का भरपूर सपोर्ट करने की कोशिश की थी।
अब कहने का मतलब ये है कि महबूब खान ने अगर कुछ उल्टा बोला तो महबूब खान किस तरीके से दोबारा बात कर सकता, दोबारा वो बात नहीं कर सकता है। लेकिन अगर अखिलेश कश्यप ने गाली दी तो वो दोबारा बात कर सकता है। खेसारी जी से पंगा हुआ तो खेसारी जी दोबारा बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपका ये कोई रूल है कि भाई जो एक बार गाली गलौज कर दिया हो या उल्टा बोल दिया हो वो दोबारा बात किसी भी हाल में आपसे नहीं हो सकता, तो वो रूल शायद सबके लिए होना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं है तो खैर वो आपकी मर्जी है, इसमें कोई आपको ज़बरदस्ती थोप नहीं सकता है। लेकिन फिर भी अनफेयर तो लगता है ना, लगता है ना कि भाई साहब गरीबों के ऊपर जुल्म खाली है, गरीबों के लिए ही सारा कानून बनता है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं बनता है। अब क्या पता उस बेचारे ने ये सोचा हो कि नहीं अब इन लोगों की सबकी अच्छी हो गई है, तो सबसे शुरू में मैंने ही सौम्या पोखरेल से बात किया था और सौम्या पोखरेल को यहाँ पे सबसे परिचय कराया था। तो चलो मेरी भी शायद अब मैं भी अपना सब कुछ ठीक कर लेता हूँ, अपना रिलेशन ठीक कर लेता हूँ। शायद ऐसा लग रहा होगा कि सब ठीक हो गए हैं, मैं ही एक दुश्मन बन के क्यों रहूँ। इसलिए बेचारे ने कोशिश की होगी, लेकिन अब रिप्लाई में आपने इतना खतरनाक बोल दिया कि जहाँ है वहीं आके मारूंगी। ये थोड़ा सा मुझे अनफेयर तो लगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कहिए। मैं महेश पांडे, थैंक यू।